Hi viewers, today our topic is concentration of solution. ओके कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं सोल्यूशन के हवाले से तो इट्स मीन क्वांटिटी. सिंपल वर्डिंग में हम इसको कह सकते हैं क्वांटिटी, यानी कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट in solution. ओके व्यूअर्स, यानी सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है. ऑलराइट, इन सोल्यूशन और इन सॉल्वेंट. सो ये चीज़ तो हो गई आपकी कंसंट्रेशन. ओके, और या फिर हम ये कह सकते हैं इट्स अ रेशो. ये एक रेशो होती है. अब किसके दरमियान होती है? वी कैन से दैट सॉल्यूट एंड सोल्यूशन, सॉल्यूट और सोल्यूशन के दरमियान रेशो हो गई, या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ओके, इनके दरमियान रेशो हो गई. आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, सॉल्यूट सोल्यूशन या सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ये चीज़ आपकी कंसंट्रेशन कहलाती है. ऑलराइट व्यूअर्स, सो हम ये कह सकते हैं इट मीन्स कि हाउ मच सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट, कितनी क्वांटिटी का सॉल्यूट यूज़ हुआ है. ओके, और सॉल्यूशन की बात होती है तो हम कह सकते हैं कि हाउ मच सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या है या सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या है. ये जो क्वांटिटी होती है बेसिकली ये कहलाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ओके व्यूअर्स, सो लेट सपोज मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे एक रैंडम आपको बताती हूँ. लेट सपोज ये एक बीकर है. ओके, अब इसके अंदर जो है ना, लेट सपोज सॉल्यूशन मौजूद है. ओके व्यूअर्स, और वो किस क्वांटिटी में मौजूद है? 1 लीटर आप समझ लीजिए. ओके, अच्छा, अब इसमें मैंने सॉल्यूट ऐड करना है. ओके, अब कितना सॉल्यूट ऐड करना है, हाउ मच सॉल्यूट, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, कितना सॉल्यूट ऐड करना है, हाउ मच सॉल्यूट. सो 1 लीटर में, या फिर 1 DM³ कह लीजिए, या 1 किलोग्राम कह लीजिए सॉल्वेंट के अंदर या सोल्यूशन के अंदर. यानी ये मेजरमेंट जो होती है ना, क्वांटिटी, इसके अंदर कितना सॉल्यूट है इस सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में, ये जो मेजरमेंट होगी ये कंसंट्रेशन कहलाएगी. ओके व्यूअर्स, सो इट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अगर हम इन सोल्यूशन हवाले से इस रेफरेंस से बात करते हैं. ओके व्यूअर्स, सो ये देखिए सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन में कितना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना है. ओके, और सोल्यूशन या सॉल्वेंट खुद कितना है, कितनी क्वांटिटी में है, ये चीज़ कंसंट्रेशन है. ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब इसके मेथड होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के. हम कह सकते हैं कि हम किन मेथड्स के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं क्वांटिटी. सो इसमें नंबर 1 पे होता है मोलरिटी. ओके, इसको हम कैपिटल M से सिंबल को इसके पोज करते हैं. एंड सेकंड वुड बी मोललिटी, एंड इसको हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं. थर्ड आपका इसमें होगा नॉर्मेलिटी, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड फोर्थ वुड बी मोल फ्रैक्शन, इसको हम x से शो करेंगे. एंड फिफ्थ वुड बी परसेंटेज. ओके, सो परसेंटेज के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे. ओके, सो ये चीज़ें होती हैं, मेथड होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेथड हैं ये एक तरह से क्वांटिटी का बताते हैं, क्वांटिटी मेजरमेंट्स हैं. ओके, यानी कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, या फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट कितना है, ये चीज़ कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं. ऑलराइट व्यूअर्स, ये क्या है और किस तरीके से होता है, इसको 1 बाय 1 देखते हैं. सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं मोलरिटी के बारे में. मोलरिटी, ओके व्यूअर्स, और इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं.
व्हाट इज़ मोलरिटी? मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज इक्वल टू N/V। ये तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये N/V क्या है? N मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स? सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने हैं? एंड V बराबर होता है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, और इन लीटर या फिर इन DM³, लीटर या DM³ में हम इसको पोस्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, सो ये तो एक मोलरिटी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू एक डेफिनेशन हो गई। यानी इसको अगर आप लेट्स सपोज वर्डिंग में लिखते हैं, सो आप ये कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ओके व्यूअर्स, सब्सटेंस और सॉल्यूट ऑफ वॉल्यूम इन लीटर, और DM³ भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, और DM³ वॉल्यूम आप DM³ में लेंगे सोल्यूशन का। सो ये तो मोलरिटी की डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम्स, सॉल्यूट के मोल्स होंगे, सब्सटेंस या सॉल्यूट के मोल्स होंगे। ओके, और वॉल्यूम जो होगा वो इन लीटर या DM³ में होगा, सोल्यूशन का होगा। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, इस तरह से आपकी मोलरिटी निकल आएगी। ऑलराइट व्यूअर्स, आज लेट्स हैव अ लुक। मैं इसको इस तरह से डिफाइन करती हूँ कि ये एक बीकर है। लेट्स सपोज इसमें आपने सोल्यूशन यूज़ कर लिया है 1 DM³, ओके, और या फिर 1 लीटर। अच्छा, अब इसमें आपने डालना है सॉल्यूट। ऑलराइट, सॉल्यूट एंटर करना है। सो आप जो है हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सॉल्यूट के, जो हम 1 लीटर या 1 DM³ में यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ जो होती है ना, ये आपकी मोलरिटी कहलाती है। ओके, यानी सोल्यूशन DM³ पर लीटर में है और सॉल्यूट के मोल्स यूज़ होंगे। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, ये चीज़ मोलरिटी है। ओके, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। एन क्या चीज़ होता है? नंबर ऑफ मोल्स सबको पता है कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मास कहते हैं हम मास ऑफ सॉल्यूट का जो मास आपको गिवन है, जो दिया गया है वो। ओके, एंड डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। ओके, मोलर मास या फॉर्मूला मास कुछ भी कह सकते हैं आप, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से इसको डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो ये मास ऑफ सॉल्यूट ये गिवन होगा आपको, और जो मोलर मास है वो आप फॉर्मूले में, वो जो आपको जो भी कंपाउंड दिया जाएगा उसको आप ऐड करके निकालेंगे, जैसे कि हमने पहले भी निकाला। लेट्स हैव अ लुक। मेरे पास एक प्रॉब्लम है। ओके, अब इस प्रॉब्लम में मैंने एक मोलरिटी निकालना है गिवन क्वेश्चन में। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH dissolved in 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, ओके, इसका वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर H2O। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोलरिटी, आप उसको मालूम करें। फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम। N सबसे पहले आप उसमें निकालेंगे। अच्छा, मोलरिटी का फॉर्मूला N/V होता है, सबको पता है। N क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट होता है आपका। ओके, एंड डिवाइडेड बाय आपका फॉर्मूला मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके व्यूअर्स, इस तरह तो N निकलेगा, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला N/V होता है। अब N इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो आपको गिवन है, दिया गया है, यानी 4।
अच्छा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज़ हुआ है। ज़रा इसका फार्मूला मास या मोलर मास निकाल के देख लेते हैं। ओके, तो एज यू नो दैट सोडियम का 23 होता है ओके मास, एंड ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। यू नो वेरी वेल। सो इस तरीके से इसका आप 40 होगा जब आप इन सबको ऐड करेंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा 4 को जब आप डिवाइड करेंगे 40 से एज यूजुअल, सो यहाँ पर जो है आपको 0.1 मिलेगा इसका आंसर। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हैं? 0.1 या 0.1 निकले, जो कि हमने मोल के फॉर्मूले से निकाले सॉल्यूट के। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब ये किस तरीके से हम निकालेंगे? अब हमें सेंटीमीटर को क्यूब को डेसीमीटर क्यूब या डीएम क्यूब में चेंज करना है, तो इसको हमें जो है वो 1000 से डिवाइड करना होगा। ओके, सो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, क्योंकि यू नो वेरी वेल, जैसे कि आपको पता है, मैं इसको यहाँ पर ही लिख रही हूँ कि 1 डीएम क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पर मैंने ऐसी समझाने के लिए रफली ही आपको लिख के बता दिया है। सो यू नो, अब ज़रा इसका वॉल्यूम निकालते हैं। सो 200 को डिवाइड करेंगे 1000 से, यहाँ पर 0.2 जो है वो वॉल्यूम आ गया डीएम क्यूब में। ओके, अब ये वॉल्यूम आपका क्या आ गया? 0.2 डीएम क्यूब में। अब आपके पास मोल्स वॉल्यूम दोनों आ गए। अब इसको मोलरिटी के फॉर्मूले में ज़रा रख दीजिए। मोलरिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, सो m इज़ इक्वल टू n/v। n क्या है? 0.1 है, और v क्या है? 0.2 है। दोनों को ज़रा डिवाइड कर दीजिए। सो आपका आंसर 0.5 आ जाता है। ये आ गई इसकी मोलरिटी। ओके व्यूअर्स, तो देखिए ये कितना सिंपल सा होता है। आपने नंबर ऑफ मोल्स देखे और उसको आपने मोल्स के फॉर्मूले में रख के निकाल दिया, और इसी तरह से वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर क्यूब को आपने 200 को 1000 से डिवाइड करके डीएम क्यूब में चेंज करा। सो इस तरह से मोलरिटी आ गई। लेट्स हैव अ लुक। हम मोलरिटी की एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं। लेट्स सपोज 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब इन वाटर। ओके, सो यू कैन फाइंड आउट द मोलरिटी। अब आपने मोलरिटी, अब इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करना है। अब यू नो n/v मोलरिटी का फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद वॉल्यूम की तरफ आइए। वॉल्यूम यहाँ पर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, एंड यू नो वेरी वेल 1 डीएम क्यूब बराबर होता है इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ओके व्यूअर्स, इसी तरीके से 1 लीटर जो है वो बराबर होगा 1000 मिलीलीटर के, ml के। ओके, सो अगर इस तरह की रेशियो आए तो आप उसको मिलीलीटर को लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको फॉर्मूले में रखेंगे। सेम वही पिछली वाली प्रॉब्लम की तरह है। सबसे पहले n है, नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करने। सो यू नो वेरी वेल, मोल्स का जो फार्मूला आपको काफ़ी यानी कि सिंपल सा फार्मूला है, वो उसी तरीके से लिखेंगे आप कि मास ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका, जो भी सॉल्यूट है उसका मास आपने ऊपर रखा है जो कि गिवन है, एंड मोलर मास या फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये 4 ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको गिवन है, 4 ऊपर रखा आपने, और मोलर मास इसका आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम 23 है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये पूरा 40 आ जाता है। आप इसको काउंट करके देख लीजिएगा। सो ये आपके मोल्स निकल आए। ओके, इसी तरीके से जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये 500 सेंटीमीटर क्यूब में होगा। सो इसको जब आप 500 जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपने चेंज करना है, कन्वर्ट करना है डीएम क्यूब में, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, सो उस सूरत में ये कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इन डीएम क्यूब में।
जो भी अमाउंट हो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दें cm³ को dm³ में चेंज करने के लिए। सो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ़ मोल्स एंड वॉल्यूम दोनों निकाल लिए हैं और मोलरिटी के फॉर्मूले में रख के मोलरिटीज़ की इस तरह मालूम कर लेंगे। ओके व्यूअर्स, सो इट्स योर असाइनमेंट, ये आपने खुद करना है एंड फाइंड आउट द मोलरिटी। ओके व्यूअर्स, चल लेट्स हैव अ लुक। ये एक और प्रॉब्लम है मोलरिटी की, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की, हम इसको देखते हैं। लेट्स सपोज आपको कहा जा रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड या NaCl in 3.5 लीटर, यानी वॉल्यूम 3.5 लीटर है, ऑफ आ 1.5 मोलर solution ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि आपने इस प्रॉब्लम में क्या करना है। सबसे पहले वॉल्यूम आपको दिया है 3.5 लीटर, वो आपने लिखा डेटा में। दूसरी चीज़ आपको दी गई है इसके मोलर, यानी कि कितनी मोलैरिटी है, 1.5 है इसकी मोलैरिटी। ओके व्यूअर्स, इसके साथ ही आपको मालूम क्या करना है, मोल्स मालूम करने। ओके, n किसके बराबर है, n इज़ इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एज यू नो दैट, अब आपने इसको फार्मूले में लगाना है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, यू नो वेरी वेल, n/v। ऑलराइट, अच्छा, अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, जैसे कि आपको मालूम है, ऑफ सॉल्यूट के होते हैं, और v है आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन लीटर, एंड dm³ जिसमें भी आप करें। अब यहाँ पे देखें वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों दी गई है, इसको फार्मूले में पुट करें। यहाँ पे आपने 1.5 लिखा, n आपको मालूम करना है, ऐसे ही लिख दिया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम के 3.5 लीटर हैं। आपस में इनको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो n जो मोल्स होंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स, वो आपका आंसर 5.25 मोल्स आ जाएंगे। ओके व्यूअर्स, सो ये इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपकी मोलैरिटी में आ सकती है। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ हमारा मोलैरिटी का टॉपिक ख़त्म होता है, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन, एंड गुड।